कोई भी देश कितना विकसित है ये उस देश में होने वाली रिसर्च बताती है। आज विश्व का हर देश अपनी रिसर्च पर फोकस कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत से ज्यादा चीन अपनी यूनिवर्सिटीज में होने वाली रिसर्च पर पैसा खर्च करता है और इसी वजह से आज चीन एकेडमिक रिसर्च के क्षेत्र में बेहतर कर रहा है। वहीं भारत की कंडीशन काफी खराब है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट टॉप 2 साइंटिस्ट की लिस्ट में भारत और चीन में काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। भारत की यूनिवर्सिटीज को फंडिंग और बेहतर इंफ्रा की कमी की वजह से आज टॉप रैंकिंग के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मगर अब समय बदल गया है। अब भारत की यूनिवर्सिटीज में भी होने वाली रिसर्च भारत के भविष्य को तय करेगी। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत की यूनिवर्सिटीज को बेहतर फंड मिले, अच्छा इंफ्रा मिले, ताकि भारत भी रिसर्च के क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन कर पाए। आइए आज समझते हैं कि भारत और चीन रिसर्च के क्षेत्र में कहां खड़े हुए हैं, क्या रैंकिंग है, कौन कितना पैसा रिसर्च पर खर्च कर रहा है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ललित और आज इस ब्रॉड टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और तुलना करेंगे कि भारत और चीन रिसर्च के क्षेत्र में कहां खड़े हैं, क्या कमी है जिसकी वजह से इंडिया रिसर्च के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और क्या प्रो एंड कॉन्स हैं जिसकी वजह से चीन भारत से आगे है। तो अगर तुलना करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टॉप 2 साइंटिस्ट की लिस्ट में कुल इस बार 2,17,097 साइंटिस्ट शामिल किए गए हैं। अगर बात करें भारत की और चीन की तो भारत से इस बार केवल 1.35% यानी करीब 2939 साइंटिस्ट शामिल किए गए हैं। वहीं चाइना की देखें तो चाइना से इस बार 4.92% यानी 10,687 साइंटिस्ट जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। मगर वहीं अगर 2023 की अगर रैंकिंग को देखें तो भारत की जो रैंकिंग थी और भारत के जो साइंटिस्ट थे वो 2578 थे। अगर परसेंटेज में देखें तो 1.26% ओनली भारत से साइंटिस्ट 2023 में शामिल किए गए थे। वहीं चाइना की अगर साइंटिस्ट की लिस्ट को देखें तो चाइना में 2023 में 4.40% और अगर नंबर्स में देखें तो 9013 साइंटिस्ट 2013 की लिस्ट में शामिल किए गए थे। अब अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट को देखें कि भारत से किस इंस्टीट्यूट से कितने साइंटिस्ट शामिल किए गए हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से 133 साइंटिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली से 102, आईआईटी खड़गपुर से 85, आईआईटी बॉम्बे से 66 साइंटिस्ट इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। मगर खास बात यह है कि इस लिस्ट में भारत की जितनी भी इंस्टीट्यूट इसमें शामिल की गई हैं वो सारी की सारी पब्लिक फंडेड है, यानी सरकारी इंस्टीट्यूट है। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में शामिल नहीं की गई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टॉप 2% लिस्ट में अगर सेक्टर्स को देखेंगे किस सेक्टर से कितने साइंटिस्ट इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं तो भारत की बात करें तो भारत में इंजीनियरिंग से 418, वहीं चाइना में इंजीनियरिंग से 1893 साइंटिस्ट शामिल किए गए हैं। वहीं आईसीटी क्षेत्र से देखें तो 242, वहीं चाइना में 1353, वहीं केमिस्ट्री से 413 और चाइना में 1457 जो साइंटिस्ट हैं वो केमिस्ट्री सेक्टर से शामिल किए गए हैं। वहीं बायोलॉजी से 111, वहीं चाइना में 186 जो साइंटिस्ट हैं वो बायोलॉजी सेक्टर से शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में हम देखें तो इंडिया जो है पिछड़ा हुआ है और चाइना हर जगह पे हमसे आगे चल रहा है। और भारत को भी देखें तो भारत इंजीनियरिंग और फार्मा सेक्टर में जो योगदान है रिसर्च के क्षेत्र में वो सबसे ज्यादा है। मगर आज के समय में अगर इंडिया रिसर्च के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है तो इसके क्या कारण है, किन वजहों से आज भारत हर ग्लोबल रैंकिंग में जो रिसर्च के लिए आती है उसमें पिछड़ा हुआ है। तो अगर देखें तो चीन इंडिया से 19 गुना ज्यादा पैसा रिसर्च पर खर्च करता है। अगर हम प्रॉपर लिस्ट को देखें तो 1995 में इंडिया केवल अपनी जीडीपी का 0.65% पैसा खर्च करता था। अगर रुपयों में देखें या डॉलर्स में देखें तो 2.32 यूएस बिलियन डॉलर पैसा इंडिया खर्च करता था। वहीं 2022 में इंडिया केवल 0.66% यानी 0.01% का इंडिया ने ग्रोथ की है रिसर्च के क्षेत्र में। अगर डॉलर्स में देखें तो 22.3 यूएस बिलियन डॉलर इंडिया पैसा खर्च करता है। वहीं अगर चाइना को देखें तो चाइना 1995 में 4.15 यूएस बिलियन डॉलर पैसा खर्च करता था। अगर परसेंटेज में देखें तो 0.57% पैसा उस समय खर्च करता था। और चाइना ने 1995 से 2022 तक रिसर्च के क्षेत्र में अपना जो पैसा लगा रहा है टोटल जीडीपी का उसमें एक बहुत बड़ा उन्होंने पुश किया है। अगर देखें 2022 में तो चाइना 438.22 यूएस बिलियन डॉलर पैसा खर्च कर रहा है। अगर टोटल परसेंटेज में देखें तो 2.44%।
अगर पूरी ओवरऑल जीडीपी का पैसा चाइना खर्च कर रहा है। तो इंडिया और चाइना की जब हम तुलना कर रहे हैं यूएस बिलियन डॉलर में, तो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। चाइना आज के टाइम पे अगर हमसे रिसर्च में आगे है तो सबसे बड़ा कारण उनका यह है कि वो रिसर्च के क्षेत्र में इंडिया से 19 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। मगर पैसे के अलावा और अन्य क्या कारण है जिसकी वजह से भारत रिसर्च में पीछे है? कितनी चीन की प्राइवेट कंपनियां और कितनी भारत की प्राइवेट कंपनियां रिसर्च में पैसा खर्च करती हैं? तो या जो आप डेटा स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें देख पाएंगे कि इंडिया से केवल 26 प्राइवेट कंपनियां हैं जो रिसर्च में पैसा लगाती हैं, रिसर्च में अपना इन्वेस्टमेंट लगाती हैं। वहीं चाइना को अगर देखें तो चाइना से 301 प्राइवेट कंपनियां हैं जो पैसा लगाती हैं। तो एक बड़ा योगदान ये भी है कि पब्लिक जो इंस्टीट्यूट हैं, पब्लिक जो सरकारी कंपनियां हैं या सरकार की तरफ से जो पैसा रिसर्च में लगाया जा रहा है वो काफ़ी तो है, मगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें बहुत कम पैसा मिल रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट और जो कंपनियां हैं वो कम फोकस कर रही हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। इसकी वजह से भी भारत रिसर्च के क्षेत्र में इतना पीछे है। अब हम देखेंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा विश्व में अलग अलग जो रैंकिंग के लिए लिस्ट जारी होती हैं उसमें इंडिया और चाइना की कंडीशन क्या है, इंडिया किस पोजीशन पे खड़ा है और चाइना की पोजीशन क्या है। तो अगर क्यूएस रैंकिंग को देखेंगे तो इंडिया के टोटल इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में 46 थे 2025 की रैंकिंग में, वहीं 2024 की रैंकिंग में 45 थे। वहीं अगर चाइना की रैंकिंग को देखेंगे तो चाइना के टोटल इंस्टीट्यूट 71 थे 2025 में और 2024 में भी 71 थे। वहीं अगर टीएचई की रैंकिंग को देखेंगे तो टोटल इंस्टीट्यूट 91 थे 2024 की रैंकिंग में, वहीं चाइना के जो टोटल इंस्टीट्यूट थे वो 86 थे 2024 की रैंकिंग में। वहीं अगर आप ARWU यानी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की अगर रैंकिंग को देखें तो इंडिया की 2024 में जो इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में शामिल किए गए थे वो 15 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए थे। वहीं चाइना की तरफ से 225 इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। हालांकि जो ये इंडेक्स है, जो रैंकिंग है, वो संघाई इंडेक्स होता है, चीन की तरफ से जारी किया जाता है, मगर तब भी इन दोनों रैंकिंग्स में और सारी रैंकिंग्स की अगर तुलना करें तो भारत की जो कंडीशन है वो चाइना से हमें काफ़ी खराब देखने को मिलती है। वहीं इसके अलावा यूएस न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को देखें तो 2250 में से जो इंडिया की रैंकिंग आई थी वो 140 थी। वहीं अगर चाइना की देखें तो चाइना की 422 रैंक इस लिस्ट में आई थी। वहीं अगर यूआरएपीए की रैंकिंग को देखें तो 3000 इंस्टीट्यूट्स में से इंडिया के 103 इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। वहीं अगर चाइना को देखें, चाइना से 489 यूनिवर्सिटीज इस रैंक में शामिल की गई थी। वहीं नेचर इंडेक्स को देखें, जो टॉप 100 राइजिंग इंस्टीट्यूट का एक इंडेक्स होता है, उसमें से ओनली आईआईटी मद्रास इस लिस्ट में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था। वहीं अगर चाइना को देखें तो चाइना के टॉप 75 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में शामिल की गई थी। तो ओवरऑल जितनी सारे रैंकिंग आती हैं ग्लोबल लेवल पर रिसर्च के लिए, उसमें इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ नजर आता है और चाइना हमेशा हमसे आगे नजर आता है। तो ग्लोबल रैंकिंग में फंड और इंफ्रा के अलावा किसी भी देश की संस्था वर्ल्ड लेवल पर अगर अच्छा प्रदर्शन करती है, अच्छी रैंक लाती है, तो ये वहाँ की एकेडमिक फ्रीडम पर भी डिपेंड करता है। हालांकि चीन जो है वो एक डिक्टेटर देश है, उसे हम एक अपवाद के रूप में ले सकते हैं, मगर एकेडमिक फ्रीडम जो होता है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो प्ले करता है। अगर इंडिया के एकेडमिक फ्रीडम के इंडेक्स को देखें तो 2010 में इंडिया ने 0.65 का स्कोर किया था, वहीं 2024 में इंडिया का जो स्कोर था वो 0.38 था। दोनों के स्कोर को देखें तो इंडिया ने 2010 के बाद 2024 में डिक्लाइन किया है। ये काफ़ी बुरी बात है। अगर आप रिसर्च में पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, इंफ्रा पे आपका फोकस नहीं है, फंड इंस्टीट्यूट को अलाउट नहीं कर रहे हैं और फ्रीडम के मामले में भी जो इंस्टीट्यूट है उनको पूरा फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया की जो पोजीशन है, जो रैंक है, वो धीमे धीमे करके गिरती है। तो ये हुई फंड, इंफ्रा और संस्थाओं की बात। मगर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है वो हमारा ऐतिहासिक होता है, हमारे फंड का भी होता है। एकेडमिक फ्रीडम, ग्रांट और इंफ्रा के अलावा बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कोई भी जो देश होता है वो एकेडमिक के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको अपनी स्क्रीन पर 3 यूनिवर्सिटीज़ दिखाई देंगी और इनकी अगर इस्टेब्लिशमेंट को देखें, कब इनकी स्थापना हुई थी और कब कितना इनको फंड मिल रहा है, तो देखेंगे कि बहुत बड़ा डिफरेंसेस इंडिया के इंस्टीट्यूट में और इन इंस्टीट्यूट में दिखाई देगा। अगर आप सेंगो यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और इसका ग्रांट 6 बिलियन है। वहीं पिकिंग यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो इसकी स्थापना 1898 यानी 1898 में हुई थी और इसका जो ग्रांट है वो $3 बिलियन है। तो ये ओवरऑल अगर देखें, ग्रांट हुआ, इंफ्रा हुआ, कोई भी इंस्टीट्यूट का कितना इतिहास है, सरकार का खर्च कितना है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कितना खर्च करती हैं, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं वो किसी भी देश में रिसर्च पर
जो रैंकिंग होती है उसको बढ़ाने में और उसको गिराने में अपना बड़ा योगदान देती हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि अगर भारत को ग्लोबल लीडर बनना है तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना हमारी जरूरत होनी चाहिए। कोई भी देश जितना R&D पर पैसा खर्च करता है वो उतना ही अन्य देशों से आगे रहता है। ये आज की बात नहीं है, सैकड़ों साल से जब से भारत की खोज हुई है या अन्य देशों की खोज हुई है या व्यापार की शुरुआत हुई है, तब भी R&D पर पैसा खर्च किया गया था। और जिन देशों ने उस वक्त रिसर्च पे पैसा खर्च किया था, स्पेंड किया था, वो अपने वक्त से काफी आगे निकल गए थे। भारत जैसा देश जहां करोड़ों यंग माइंड हमारे पास हैं, वहां रिसर्च फंड बढ़ाना, इंफ्रा पर पैसा खर्च करना काफी जरूरी हो जाता है, ताकि इन करोड़ों यंग माइंड का यूज करके भारत अनेक मील के पत्थर स्थापित कर सके। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहें।